बता दें कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 के 67वें मुकाबले में रनों की बरसात देखने को मिली। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को 279 रन का टारगेट दिया। कोलकाता की शुरुआत तेज रही, लेकिन पहला विकेट सुनील नरेन के रूप में गिरा, जिन्हें जयदेव उदानकट ने बोल्ड किया। एसआरएच ने बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 278 रन ठोक दिए हैं, जिसमें हेनरी क्लासन की 37 गेंदों पर सेंचुरी और ट्रेविस हेड की 50 शामिल रही। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए। जवाब में केकेआर ने 5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए हैं। नरेन ने 31 रन की तेज पारी खेली, लेकिन उदानकट की गेंद पर बोल्ड हो गए। अब क्रीज पर रहाड़े और डी कॉक मौजूद हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशी जुड़ चुके हैं। यशी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हेनरिक ने खेला है, वो हेनरिक ने किस तरह से प्रदर्शन किया, उसके ऊपर सबसे पहले आप अपनी राय व्यक्त करें। देखिए, हेनरी क्लासन एक बहुत अच्छे प्लेयर है और जाने माने T20 के बैट्समैन है और उनकी तरफ से ये 105 रन की पारी खेली गई है, जो महज 39 गेंदों में आई। तो उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के लगाए और हेनरी क्लासन एक ऐसा नाम है जो लगातार अच्छा खेलता आ रहा है पूरे आईपीएल में, चाहे वो देश में हो या अपनी विदेश की जितनी भी T20 लीग हो, जहां पर भी होती है साल भर में, वहां पे हेनरी क्लासन खेलते हैं और जाहिर सी बात है कि कंट्री के लिए भी T20 खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे हैं उसी दौरान एक विकेट गिर चुका है और अभी केकेआर की पारी 55 रन पर 2 विकेट हो चुके, 5.3 ओवर में अजिंक्य रहाणे कप्तान आउट हो चुके हैं। केकेआर प्लेऑफ से बाहर है और अभी जो एक बड़ा टारगेट मिला है केकेआर को, एसआरएच की तरफ से कितना मुश्किल लग रहा है इसे चीज कर पाना। बिल्कुल, ये टारगेट जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, जो 200 रन का टारगेट रहता है, वो साइकोलॉजिकल एक ये हो जाता है कि हमको प्रति ओवर 10 रन चाहिए, मगर यहाँ पर 200 का नहीं है, 279 का टारगेट है। तो ये बड़ा विशाल का टारगेट है जो एसआरएच ने कोलकाता के सामने खड़ा कर दिया। 279 रन चेस करना मजाक नहीं है क्रिकेट में, और क्रिकेट में ऐसे टारगेट को चेस करने के लिए आपको एक अद्भुत पारी खेलनी पड़ती है। हेनरी क्लासन जैसे उन्होंने खेल के दिखाया। आपने देखा होगा कि ट्रेविस हेड के भी 76 रन से हेनरी क्लासन के 105, ईशान किशन ने 29 बनाए, वर्मा ने 12 बनाए और नीतीश शर्मा ने 32 बनाए। तो कहीं ना कहीं सबका इसमें योगदान रहा है, 30 रन के ऊपर का सभी का योगदान रहा है अगर आप देखें तो ये एक टीम एफर्ट के थ्रू ये जो रन चेस होगा वो होगा अगर टीम कोलकाता के विकेट ज्यादा नहीं गिरते या एक से दो बड़ी पार्टनरशिप की इनको जरूरत है। अगर 2 पार्टनरशिप मिलती है तो ये कर सकते हैं, मगर आपको बता दूं कि फिलहाल जो मौजूदा रन रेट है वो 10 का है और रिक्वायर्ड रन रेट 15.4 का चाहिए। तो इस हिसाब से बैटिंग नहीं हो रही है कोलकाता की, मगर देखना होगा कि क्या कोलकाता वापसी कर पाता है इस मैच में। जिस तरीके से कोलकाता प्लेऑफ से बाहर हुआ है, क्योंकि कोलकाता शुरुआत से बहुत अच्छे से खेल रहा था, लेकिन बीच में उसके अंदर कहाँ क्या चूक हो गई जिससे वो प्लेऑफ से बाहर हो गया है। देखिए, कोलकाता की बैटिंग बहुत ही साधारण रही है, मगर अगर हम 2-3 प्लेयर को छोड़ दे तो, मगर वो 2-3 प्लेयर के भरोसे आप पूरे आईपीएल में देखिए, अगर आप 1-2 प्लेयर के भरोसे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। पूरे बल्लेबाजी का जो क्रम है उसका साथ देना जरूरी होता है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से आज जो बैटिंग हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की, आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक सभी प्लेयर ने अपना योगदान दिया है, 30 के ऊपर रन बनाए। ईशान किशन को छोड़ दे 29 बनाए उन्होंने, बाकी सभी ने अच्छे रन बनाए हैं। तो ऐसे बड़े टारगेट के लिए या बड़े रन चेस के लिए आपको आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उससे रन चाहिए और एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होती है। तो कोलकाता ने वही, जबकि कोलकाता के पास 2 से 3 मिस्ट्री स्पिनर है जिन्होंने T20 लीग में भी अच्छा किया है और सारी चीजें है, पर आपको बता दूं मैं कि उस चीज का प्रॉपरली फायदा नहीं उठा पाई कोलकाता। उनके पास अच्छे गेंदबाज होके, उनके पास अच्छे बल्लेबाज होके, चाहे आप बात करें आंद्रे रसल की, चाहे आप बात करें अजिंक्य रहाणे की, चाहे आप बात करें वरुण चक्रवर्ती की, चाहे आप बात करें सुनील नारायण की, तो इनके पास क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर है, मगर वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे।
ना उन्होंने पूरे सीजन में उठाया। मनीष पांडे भी थे, रिंकू सिंह भी थे, रमनदीप सिंह भी थे, हर्षित राणा, एंड्रिक नोकिया, ये सब होने के बाद भी जो टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अपने अपने देशों के लिए, वो सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अच्छा होने के बाद भी इनके द्वारा परफॉर्मेंस नहीं रही। तो इसीलिए कोलकाता को हम देख पा रहे हैं कि वो प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई। आप सबसे बड़ी टीम जो आईपीएल की मानी जाती है चेन्नई सुपर किंग्स, इतनी अच्छी टीम थी, बैटिंग 1 से लेके 10 तक बैटिंग थी, मगर नहीं चले लोग प्लेयर बीच में वहां पे। तो आपको देखने को मिला कि इतनी बड़ी टीम कैसे पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट थी इस बार। तो 3 गेम है ये, और सबका जो परफॉर्मेंस है आना जरूरी है अगर आपको बड़े मैचेस जीतने तो। जिस तरीके से ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है, शाम 7:30 बजे शुरू जब मैच होता है तो स्थिति कुछ और रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलना शुरू होता है, रात्रि की तरफ जब समय जाता है, तो कहीं ना कहीं बीच बीच साथ देना छोड़ दे रहा है, या फिर मौसम का कुछ खास असर देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी आप जानती हैं जैसा देश भर कहीं ना कहीं क्योंकि गर्मी का समय, मगर फिर भी जैसे आपने नोएडा में देखा होगा कि कल रात को बहुत आंधी तूफान आया, तो जाहिर सी बात है नोएडा के पास ही है अरुण जेटली स्टेडियम, ज्यादा दूर नहीं है, एनसीआर में ये पड़ता है। तो आज थोड़ा विकेट भी हो सकता है कि बॉल थोड़ा सा स्किड करे या रुक जाए, दोनों चीजें हो सकती है। और वहां पर जाहिर सी बात है कि एक क्लाइमेट ऐसा है कि हवाएं वहां चल रही है, और आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वहां पर थोड़ा सा आज जो ऑन फील्ड है वो उतनी तेज ना हो, क्योंकि जो मौसम है वो वहां पर ओपन है। वेदर कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत गर्मी पड़ी हो आजा, तो आपको आउटफील्ड भी अगर आप देखेंगे तो बॉल इतनी जल्दी वहां से नहीं जा रही होगी, बॉल रुक के ही जा रही होगी। तो जाहिर सी बात है मौसम का बिल्कुल एडवांटेज दोनों टीम को एक जैसा ही रहेगा। बाकी बात अगर हम बात करें, अभी हवाएं वहां इतनी नहीं चल रही है कि बॉलर को कोई अतिरिक्त इसका फायदा हो। ये अभी जो फिलहाल अभी तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से कोलकाता का विकेट गिरते जा रहा है, 2 विकेट गिर चुका है, उस स्थिति में हम या कोलकाता किसके ऊपर उसकी नजरें है कि जो उसको इस स्थिति से उबार सकता है और जो टारगेट उसे मिला उसे चेज कर सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है अभी जो कोलकाता के प्लेयर खेल रहे हैं उसमें सबसे मैं अगर कहूँ महत्वपूर्ण प्लेयर उनका जो अभी खेल रहा है, अभी एक समय क्रीज पर मौजूद है, क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक एक बहुत अच्छे प्लेयर है और जाने माने प्लेयर है, और अगर वो टिक गए एक एंड से और उनको कोई साथ दे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से ये स्कोर भी बन सकता है, क्योंकि अगर दूसरी टीम ने भी बनाया है तो ये टीम भी बना सकती है। और डिकॉक में वो बात है कि ये रन को वो चेस कर सकते हैं अगर आप उनको कोई उनका साथ दे, पार्टनरशिप की जरूरत है। अब देखिए, अब इसके बाद अगले सीनियर खिलाड़ी मनीष पांडे आएंगे, क्या वो खेलते, किस हिसाब से वो खेलते, क्या पूरा प्रेशर डिकॉक पे आता है, क्या पूरा प्रेशर रघुवंशी पे आता है, तो देखना होगा। क्योंकि हर बॉल के बाद जो है वो रन रेट है बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं होगा। तो जब रन रेट बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आएगा जो करंट रन रेट को चेस करने का है। मगर जिस हिसाब से क्विंटन डिकॉक आउट हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि क्विंटन डिकॉक आउट हो गए, मगर वो रेफर कर रहे हैं कि शायद नो बॉल है करके, तो दो चेक कर रहे। मगर जिस प्रकार से कोलकाता को अगर ये मैच जीतना है तो पार्टनरशिप की जरूरत है, जैसा मैंने कहा। धन्यवाद यश हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन